नागालैंड तो आप बहुत दूर चले गए। बहुत जल्दी बिहार में ये खेल होने वाला है। चिराग पासवान जी एक ऐसा नेता हैं जो नीतीश कुमार को यह बता दिए कि आज बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट जो हम बिहार में लागू करना चाहते हैं उस पे आप हमको समर्थन कीजिए और हमारे साथ चलिए। कि आप लोग एक तरफ गदगद हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी की तकरीबन पूरी इकाई हमारी पार्टी में शामिल हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास में शामिल हो गई। दूसरी तरफ नीरज कुमार ने क्या कहा है आप जानते हैं ना? अरे 4 दिन के लिए मंत्री नीतीश कुमार बनाया, आप फिर जहां थे वहीं चले आए। तो इनका तो यही काम है, इनका तो कोई काम है नहीं। तो नीरज कुमार को तो एक बना के रखा है भों भों करने के लिए कि भर दिन भगते रहना है। तो ये तोड़ दिया तो उसको तोड़ दिया। चिराग खाली उसके पास तो कुछ है नहीं, चिराग पासवान के माला रटना उनको है और चिराग पासवान जी का माला भर दिन वो रटते रहते हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि चिराग पासवान जिंदाबाद हमेशा वो करते रहे। तो उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। भाई का हिस्सेदारी भाई क्यों नहीं देगा? अगर उपेंद्र कुशवाहा अगर हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक सत्य है कि उनको हिस्सेदारी देना चाहिए। हिस्सेदारी देने से भाग रहे हैं नीतीश कुमार जी, हिस्सेदारी देने से भाग रहे हैं। भागने से काम नहीं चलेगा। बीच बीच में यह भी चर्चा होती है कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की जोड़ी जमेगी। देखिए ये सब चीज तो देखिए, चिराग पासवान जी तो समुद्र है, इसमें तो जिसको मन है सब आएगा, सबको स्वागत है। अच्छा नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नागालैंड में चिराग पासवान ने बड़ा खेल किया है। नागालैंड में जेडीयू की तकरीबन पूरी प्रदेश इकाई को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। जो उन्होंने दावा किया, 27 पदाधिकारी जेडीयू के नागालैंड के शामिल हो गए चिराग पासवान की पार्टी में। रातों रात ये खेल हुआ नागालैंड विधानसभा चुनाव से पहले, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव हैं। कई दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं चिराग की पार्टी को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। जितेंद्र जी, रातों रात ये खेल हुआ, जेडीयू से पुराना हिसाब किताब चुकता किया, कमोबेश बिहार में नहीं हो सका तो नागालैंड में खेल हो गया। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए नागालैंड तो आप बहुत दूर चले गए। बहुत जल्दी बिहार में ये खेल होने वाला है कि नीतीश कुमार के पार्टी तो पहले ही टूट चुका है। अब उनके पास तोड़ने और जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आज जो स्थिति उनकी पार्टी में है, जो आप खुद देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी ही नहीं, उनके पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जो इनके पार्टी को तोड़ना ही क्या, ये खत्म ही है, पार्टी कुछ है ही नहीं। आप देखिए जो कि 1 नंबर के पार्टी था वो 3 नंबर हो गया। 3 नंबर के पार्टी आज बन के बिहार में ये घूम रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग नहीं तोड़े हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी किसी को तोड़ते नहीं है, तोड़ने पे विश्वास नहीं रखते, ये अपना काम करते हैं। चिराग पासवान जी एक ऐसा नेता हैं जो नीतीश कुमार को यह बता दिए कि आज बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट जो हम बिहार में लागू करना चाहते हैं उस पे आप हमको समर्थन कीजिए और हमारे साथ चलिए। और उनके विरोध में जाने का कारण ये सब चीज, न कि चिराग पासवान किसी को पार्टी तोड़ने में विश्वास रखते हैं और न ही किसी को जोड़ने में। ये हमेशा एक ऐसा काम करते हैं जो समाज के हित में हो। तो आज निश्चित रूप से आने वाला समय में जो है जदयू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और देखिएगा ये जो 24 का जो चुनाव है या नागालैंड में भी जो चुनाव हो रही है, 60 सीट पर जो चुनाव हो रही है, वो आप निश्चित रूप से आप देख लेंगे कि उनके पार्टी की क्या पोजीशन रहेगी। आज हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। आने वाला समय में देखिएगा चिराग मॉडल बहुत बड़ी काम करेगी और चिराग मॉडल जो है नागालैंड में पूरे तरह से छा जाएगी। चिराग मॉडल पूरी तरह से छा जाएगी। आप लोग एक तरफ गदगद हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी की तकरीबन पूरी इकाई हमारी पार्टी में शामिल हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास में शामिल हो गई। दूसरी तरफ नीरज कुमार ने क्या कहा है आप जानते हैं ना? अरे नीरज जी को तो कुछ गणित ही मालूम नहीं, उनको ये तक नहीं मालूम है नीरज जी को कि 60 सीट है कि 40 सीट है विधानसभा नागालैंड में। वो 40 सीट है या 60 सीट है उनको मालूम है। वो कहते हैं 40 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, नागालैंड में 40 सीट। तो पहले उनसे जाके आप पूछिए कि पहले अपने बड़े नेता से यह गणित और भूगोल और इतिहास सब पहले पढ़ाई कर ले, उसके बाद वो किसी तरह के बात बयान दे। उनको सोच समझ के कोई भी बात बोलना चाहिए, पढ़ लिख करके बोलना चाहिए। तो वो आते हैं ऐसी भोंपू के तरह, जो उनको उन्हीं के पार्टी को लोग भोंपू भोंपू बना दिया था, आज वो भों भों कर रहे हैं। 4 दिन के लिए मंत्री नीतीश कुमार बनाया, आप फिर जहां थे वहीं चले आए। तो इनका तो यही काम है,
इनका तो कोई काम है नहीं। तो नीरज कुमार को तो एक बना के रखा है भों भों करने के लिए कि भर दिन भगते रहना है, तो ये तोड़ दिया तो उसको तोड़ दिया। चिराग खाली उसके पास तो कुछ है नहीं, चिराग पासवान के माला रटना उनको है, और चिराग पासवान जी का माला भर दिन वो रटते रहते हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि चिराग पासवान जिंदाबाद हमेशा वो करते रहे। नहीं, चिराग पासवान ने एक चैलेंज दिया था जो मुझे ठीक से याद अगर है, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है और वो चाहे तो मेरे सामने बैठकर बात कर लें। नीरज कुमार ने कहा था कि नीतीश कुमार क्यों बात करेंगे, हमारी पार्टी का एक प्रखंड अध्यक्ष ही बात कर लेगा। अरे देखिए, आज तो नीतीश कुमार जी के जो नीरज जी जो बोल रहे हैं कि चिराग पासवान जी बैठ के, उनके पास ताकत ही नहीं है, उनके पास कोई बात ही नहीं है कि वो बैठ सकते हैं। हमारा नेता में इतना काबिलियत है कि वह निश्चित रूप से हमेशा एक बात को सामने रख करके और सामने जनता के बीच बात करने के लिए बोल रहे हैं। ज्ञान की जहां तक बात है तो नीरज जी अभी उनको दिल्ली दूर है, अभी उनको बात करने में दिल्ली दूर है। चिराग पासवान जी तो कम से कम इतना वो अपने आप को बताते हैं कि हम बैठ करके समाज के लिए बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जो ढोल पीटते चल रहे हैं पूरे बिहार में घूम घूम कि विकास विकास विकास, समाधान समाधान। अब देख रहे हैं कि रोज काला झंडा उनको दिखाया जा रहा है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी मांग रहे हैं, किसको कैसे देखते हैं? एकदम निश्चित रूप से उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। भाई का हिस्सेदारी भाई क्यों नहीं देगा? अगर उपेंद्र कुशवाहा अगर हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से यह एक सत्य है कि उनको हिस्सेदारी देना चाहिए। हिस्सेदारी देने से भाग रहे हैं नीतीश कुमार जी, हिस्सेदारी देने से भाग रहे हैं, भागने से काम नहीं चलेगा। बीच बीच में यह भी चर्चा होती है कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की जोड़ी जमेगी। देखिए ये सब चीज तो देखिए, चिराग पासवान जी तो समुद्र है, इसमें तो जिसको मने सब आएगा, सबको स्वागत है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र हुआ, एक बात आप पता नहीं आप जवाब देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे। उपेंद्र जेडीयू में जो हो रहा है, आपकी पार्टी में भी एक उपेंद्र कुशवाहा है, आपकी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हिस्सा मांग रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर कि उन्होंने संविधान के साथ उल्लंघन किया है। देखिए वो सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे जो प्रवक्ता है वो थोड़ा भटक गए हैं, कोई बात नहीं है, वो हमारे बड़े नेता बात कर लेंगे, वो सब कोई बड़ी बात नहीं। हिस्सेदारी या नहीं हिस्सेदारी कोई बात नहीं। अभी बच्चे हमारे पार्टी के यंग है और उनको किसी कारणवश से उनको थोड़ा साइड कर दिया गया, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पार्टी में सब कुछ ठीक है? हाँ, सब हम लोग के सब इज वेल, बहुत अच्छा है, मेरा पार्टी बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा काम करता है। चिराग पासवान जी, हम बड़ा सवाल पूछते हैं, हमसे भी देखिए सवाल लोग पूछते हैं, जवाब देना पड़ता है हम लोगों को। अब कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो रहा है, मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखिए अब ये सब चीज हमारे नेता को मंत्री बनने का कभी शौक नहीं रहा। अगर मंत्री बनने का शौक होती ना तो बहुत पहले मंत्री बन गए होते। तो चलिए देखिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रवक्ता हैं, चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र यादव थे, और जितेंद्र यादव से कई राजनीतिक सवाल गदगद हैं चिराग पासवान इन दिनों, क्योंकि नीतीश कुमार से एक पुराना हिसाब किताब बिहार में नहीं, नागालैंड में ही सही, लेकिन चुकता किया है, उनकी पार्टी को तोड़ा है, उनकी पार्टी के 27 पदाधिकारियों को शामिल किया है अपनी पार्टी में। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।